नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। अत्यावश्यक बाहेक की सेवा सब बंद। सोम से लंबा दूरी के सवारी साधन सेहो बंद हो जा रहल। नाका सब में भारत से घुर रहल सबक संख्या बढ़ल। कोरोना के जोखिम के ध्यान में राख विभिन्न स्थान में नाका सब बंद किया जा रहल। कोरोना के त्रास संगे बाजार अनुगमन तीव्र। जनकपुर धाम के विभिन्न स्थान में अनुगमन किया गेल। भारत में जनता कर्फ्यू। देश भर के सड़क सुनसान देखल गेल। आ कोरोना से एखन धरि 13,596 गोटे के मृत्यु। भारत में मृतक की संख्या 7 पहुंचल। कोरोना वायरस के जोखिम कम करबाक हेतु सरकार आइ से अत्यावश्यक बाहेक के सब सेवा बंद केलक अछि। अत्यावश्यक सेवा सब बंद भेला बाद देश आंशिक लॉकडाउन के अवस्था में पहुंच गेल अछि। कार्यालय, यातायात सहित सेवा सब बंद भेला बाद शहर बाजार में भीड़ भाड़ पातर भ रहल अछि। रिपोर्ट। कोरोना वायरस डिजीज अर्थात कोविड-19 के जोखिम कम करबाक हेतु प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के आह्वान अनुसार रवि दिन अर्थात चैत 9 गते से चैत 21 गते धरि अत्यावश्यक बाहेक के सेवा सब बंद कैल गेल छै। अत्यावश्यक बाहेक के सेवा सब बंद भेला बाद बाजार में चहल पहल सेहो कम देखा लागल छै। सरकारक निर्णय के पहिल दिन सरकारी कार्यालय सब तथा किछ निजी सेवा प्रदायक संघ संस्था सब सेहो बंद देखल गेल छै। कारण हुन्छ भन्ने लाग्छ। आज पहिलो दिन हो, अलिकति मान्छेहरूलाई असहज पनि लागेछ, किनभने 81 भन्नाले अस्ति घोषणा भएर भयो अनि मान्छेहरू चाहिँ फेरि अलि सहज भएको दिन जाउँ गइहालौँ न भन्ने अवस्था रहेको हो। अन्यथा भएको छ। जस्तै हामीलाई हेर्नुभयो भने हामीले कुनै पनि सेवाहरू प्रवाह गरेका छैनौँ। एउटा दुईवटा जस्तै मुद्दाको सम्बन्धी कामहरू चाहिँ जस्तै मुद्दा बुझाउने बेला भइसकेको छ, नबुझायो भनेदेखि 24 दिन अथवा 25 बढी राख्न पाउने हामीलाई अधिकार छैन। त्यस्तो चाहिँ हामीले हेरिदिने काम गरेका छौँ। तैना लंबा दूरी के सवारी साधन सब सेहो सोम दिन से बंद होव जा रहल छै। कोन कोन सेवा बंद कैल गेल? भीड़ भाड़ रह वाला सरकारी कार्यालय के सेवा प्रवाह बंद। अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ान सब चैत 18 गते धरि के लेल बंद। चैत 10 गते से दोसर सूचना नहीं आव धरि के लेल लंबा दूरी के सार्वजनिक यातायात बंद। यद्यपि लंबा दूरी के निजी सवारी साधन नहीं रोकल जायत। काठमांडू उपत्यका बाहर एक जिला से दोसर जिला में सार्वजनिक गाड़ी चलाव रोक। भीड़ भाड़ हो वाला स्थान, सिनेमा हॉल, सार्वजनिक केंद्र सब, रंगशाला, खेल स्थल, जिम, हेल्थ क्लब, म्यूजियम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन स्थल, डांस बार तथा क्लब सहितक बंद। कोरोना के जोखिम न्यूनीकरण के ध्यान में रख ई सेवा सब बंद कैल गेल छै, मुदा अत्यावश्यक सेवा सब जारी रहत। राजपत्र में लिखल अनुसार 19टा सेवा के अत्यावश्यक सेवा कहल गेल छै। नेपाल सरकार आवश्यक सेवा संचालन 2014 के दफा 3 के उपदफा 1 देने अधिकार बमोजिम 19टा सेवा सब के आवश्यक सेवा कहने छै। अत्यावश्यक सेवा की? डाक तार वा टेलीफोन सेवा, जल स्थल वा हवाई मार्ग से यात्री वा माल सामान ओसार पोसार कर वाला यातायात सेवा, हवाई अड्डा वा हवाई जहाज के देखभाल, एकर संचालन वा मरम्मत करबाक काज संग संबंधित सेवा, हवाई ग्राउंड, रेलवे स्टेशन वा सरकारी गोदाम के माल सामान ओसार पोसार करबाक वा राखबाक निकालबाक काज से संबंधित सेवा, प्रिंट वा सरकारी छापाखाना संबंधी सेवा, हाथ हथियार, खड़ खजाना वा और कोनो सैनिक सरसामान के उत्पादन करबाक, थकिएबाक, वितरण करबाक काज संग संबंधित नेपाल सरकार रक्षा व्यवस्था के कोनो सेवा, संचार सेवा, आंतरिक सुरक्षा कार्य संग संबंधित सेवा, खाने पानी संचालन तथा वितरण सेवा, पर्यटन आवास, मोटेल, होटल, रेस्टोरेंट आ रिसोर्ट संबंधी सेवा, पेट्रोलियम पदार्थक पैठारी, ढुवानी, भंडारण तथा वितरण संबंधी सेवा, अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र संचालन संबंधी सेवा, तैना एम्बुलेंस जेहन सेवा सब, औषधि निर्माण तथा बिक्री वितरण संबंधी सेवा, गंदगी के संकलन, ढुवानी, प्रशोधन, विसर्जन, स्थान निर्माण, पूर्वाधार निर्माण आ संकलन स्थल एवं व्यवस्थापन क्षेत्र संग संबंधित सेवा, बैंकिंग सेवा, बीमा सेवा, विद्युत सेवा, दैनिक उपभोग्य वस्तु सब, खाद्यान्न, दाल चाउर नून तेल के पैठारी, ढुवानी, भंडारण तथा वितरण संबंधी सेवा, मौसम पूर्वानुमान, बाढ़ पूर्वानुमान तथा पूर्व सूचना सेवा। ई सेवा के अत्यावश्यक सेवा में राखल गेल छै, अर्थात ई सेवा सब बंद नहीं हैत। ओना त राजपत्र में लिखल बुंदा नंबर 2 के हवाई सेवा के अत्यावश्यक में राखल गेल छै, मुदा प्रधानमंत्री से घोषणा कैल गेल अनुसार रवि दिन से
चैत 18 गते धरि अंतर्राष्ट्रीय सब उड़ान सब पर प्रतिबंध लगाओल गेल छै, अर्थात हवाई सेवा अत्यावश्यक में रहितो बंद रहत, लेकिन आंतरिक हवाई उड़ान चालू रहत। तैना सरकारी कार्यालय के संदर्भ में अत्यधिक भीड़ भाड़ रह वाला सरकारी कार्यालय के सेवा प्रवाह मात्र बंद कैल गेल छै। सरकारी कर्मचारी के नियमित कार्यालय जाय पड़त। एना क सरकार कोरोना वायरस के जोखिम न्यूनीकरण के लेल अत्यावश्यक बाह्य के सेवा सब बंद क भीड़ भाड़ कम करबाक प्रयास कयने छै। सरकार से उठाओल गेल एहि कदम में सबसँ सहयोग करब आवश्यक छै। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह, शिवाली। विश्वभर कोरोना भाइरस के त्रास पसरि रहल अछि। नेपाल में ओहन अवस्था आब नहीं देब सरकार के संगे सर्वसाधारण सतर्कता अपनाओल जा रहल अछि। एहि संदर्भ में सर्वसाधारण सबसँ पूछने छलौं, कोविड-19 विरुद्ध सर्वसाधारण में जागरूकता कतेक देख रहल छी? आंख बात जहना तहना। सबके कोरोना वायरस के पहले लोग के डर होइ छै, घर से नहीं निकले छै, बस सब बंद भ गेलै, सब इएह सब होइ छै कि सबके डरे सब चीज बंद भ गेलै। जे गाड़ी पूरा बंद है, कोई न निकल रहा है, आवाज से दहशत फैलल है। ये समस्या है, विश्व के जो समस्या भ रहल है ताहि के लेल जे इंडिया में जे घोषणा कलकै है ताहि के असर तो वास्तव में सब जगह पड़ रहा है, नेपालों में पड़ रहा है। वही असर के चलते जो है आई इंडिया में जो है आके जनता कर्फ्यू लगेने है, तय हिसाब से यहाँ भी जो है मोटा मोटी जो है करीब करीब ओकर समर्थन में जो है जनता उतरल है। जनमानस में कोरोना वायरस के लेकर जते भी देश में भर रहा है, आर्थिक मंदी, वैदेशिक रोजगार, ई सब के एगो उथल पुथल कर देने छै। खतरनाक बीमारी हो, यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ मान्छेहरू पनि अप डाउन पनि एकदम ठप्प छ, गाडी घोडा पनि ठप्प छ हैन। यसले गर्दाखेरि धेरै मान्छेले मार हैन परिरहेछ। यो खतरनाक रहेछ यो बीमारी। अब कते अब देखियो अब आइए से बंद भ गेले गाड़ी घोड़ा। अब गांव घर में यही जिला से वो जिला कहे छै न चलते, तब गांव घर में तो बड़ बीमारी गाँवे में मर जते ना। अब केकरो बच्चा है, बेसी तो डर है बूढ़ के बच्चा के, कनी तंदुरुस्ती से तो तनका हरियो सकैया। अब वो ना अब देखियो एकदम एकाएक बंद भ गेले। अब कहे छै 10 गोरा में न बैठू, अपन सब गोरा छुटिया छुटिया के 2 जना 4 जना एक अपन गप सप है तो करू, मास्क लगा के रहू, अपना सावधानी से रहू। अपना देखियो सैनिटाइजर कहे छै, सैनिटाइजर नहीं मिल रहा है नेपाल में, मास्क नहीं मिल रहा है। तो अब ये सब नहीं मिल रहा है या सरकार उपलब्ध करते तब न आदमी सचेत होते। सब चीज में दिक्कत है। अब देखियो ना गाड़ी चली से ना दुकानों सब होते दौड़ी न है खुलल। आदमी कोरोना वायरस सबसे बहुते सब घरे में दबे गेल छै, अबे नहीं करी से बाहर नहीं निकले से कोरोना वायरस के चलते। हमरा समझ में ई लोग के शंका है, कोनो ई बीमारी नहीं भेले आ नहीं बीमारी के पहचान है। लोग कहे जी सर्दी खोखी हो तो ई हो तो वो हो, तो सब जो है से सर्दी खोखी आज से नहीं भेलिए, सब दिन से पूरा से भर रहा है। तब एकरा कौन विश्वास करला की है मौसम के चेंज के हिसाब से ई बीमारी है कि की छै। पेशेंट सब अबै छै औषधि लाबे तो उ सब बहुत चीज टीवी सोशल मीडिया के माध्यम से बुझे छै, आदमी सब बहुत अवगत छै, बहुत अवेयरो छै। कि हमरा लग मास्क के सबके शॉर्टेज है, सैनिटाइजर के शॉर्टेज है अभी, है ना। तो वो सब आदमी बहुत अभी डिमांड आ रहा है बाजार से, तो हिसाब से तो हम सब बुझबे कि आदमी अवेयर है बहुत ही वायरस प्रति। अभी तक तो वैसे जागरूक नहीं, मगर बहुत जागरूक अब भ रहा है। अस्थिरे अस्थिरे ये प्रति जे है से अपन स्वास्थ्य के लिए हाथ पैर, कपड़ा लता, घर आंगन, टॉयलेट बाथरूम, सर सफाई, इस सब में ध्यान देना एकदम जरूरी है। सरकार वीरगंज नाका होइत नेपाल प्रवेश करवाला भारतीय नागरिक के क्वारेंटाइन में राखल जेबाक बतौलक अछि। नेपाली नागरिक सभक हक में होम क्वारेंटाइन में बैसबाक सहमति कऽ छोड़ल जायत। विभिन्न विवरण लऽ कऽ होम क्वारेंटाइन में बैसबाक सहमति लऽ कऽ छोड़बाक सहायक प्रमुख जिलाधिकारी ललित कुमार बस्नेत बतौलनि। हुनका सभक विवरण संबंधित स्थानीय तह में पहुँचा कऽ अनुगमन करऽ कहबाक समेत ओ बतौलनि। पर्सा के प्रमुख जिलाधिकारी विष्णु कुमार कार्की के अध्यक्षता में रवि दिन बैसल जिला सुरक्षा समिति के बैसार वीरगंज रक्सौल बाहे के सब नाका बंद करबाक निर्णय सेहो केलक अछि। बैसार शंकराचार्य गेट सहित हेल्थ डेस्क के और प्रभावकारी बनेबाक, वीरगंज 16 स्थित नेपाल आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड टीचिंग हॉस्पिटल में क्वारेंटाइन स्थापना कऽ संचालन आ व्यवस्थापनक संयोजन करबाक
जिम्मा नेपाली सेना के देबाक निर्णय केलकै छ। एहिसँगै सहयोग के लेल वीरगंज महानगरपालिका, नारायणी अस्पताल, नेशनल मेडिकल कॉलेज लगायत के अनुरोध कयल जाइत अछि। सीमा क्षेत्र में भीड़भाड़ कम कर वीरगंज से रक्सौल दिस जयबाक स्थानीय रूट के टेम्पू, ई रिक्शा, टांगा लगायत के सवारी साधन के भन्सार गेट से घुरेबाक निर्णय भेलै छ। भारत दिस जाय वाला लंबा रूट के गाड़ी सब ऐसा पहिने ही रोकल गेलै छ। नेपालगंज स्थित नेपाल भारत सीमा के रवि दिन से एक हफ्ता के लेल बंद कयल गेलै छ। कोरोना वायरस के रोकथाम के प्रयास में दुनू देश के यात्रु सबके जमुनाहा नाका से आवत जावत कर रोक लगाओल गेलै छ। नाका बंद भेला संगे सामान आयात भेलो पर यात्रु आब नहीं पेबाक प्रमुख जिला अधिकारी कुमार बहादुर खड्का जानकारी देने छ। भारतक बराइच जिला के रुपैडीहा बाजार में दुनू देश के अधिकारी सब बीच आइ भिनसर भेल परामर्श के बाद नाका एक सप्ताह बंद करबाक निर्णय भेल छल। एहिसँ पहिने दुनू देश के अधिकारी सब बीच नेपालगंज में भेल विचार जमुनाहा नाका से आवत जावत करय वाला सबक स्वास्थ्य परीक्षण कड़ा बनेबाक निर्णय केने छल। भारत संग जुड़ल खुला सीमाना से दैनिक हजारों की संख्या में व्यक्ति के आवत जावत करैत कोरोना संक्रमण पसरबाक जोखिम बढ़ल अछि। भारत में कोरोना संक्रमण पसरैत गेला बाद ओतय कार्यरत नेपाली सब धमाधम नेपाल आबि रहल अछि। सरकार कोरोना वायरस के रोकथाम के लेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ान के रोकलो पर भारत संग जुड़ल सीमाना सबके पूर्ण रूप में बंद नहीं केने अछि। कंचनपुर में जिला प्रशासन कार्यालय रवि के रात में 12 बजे से घर बाहर निकला प्रतिबंध लगौलक अछि। जिला प्रशासन कार्यालय में रवि दिन बैसल बैसार सर्वसाधारण नागरिक के आकस्मिक इलाज बाहेक और काज के लेल घर बाहर नहीं निकला आह्वान केलक अछि। सूचना के बरखिलाफ कक घर बाहर निकलला पर सुरक्षाकर्मी कानून बमोजिम कार्यवाही कर सकबाक प्रशासन कार्यालय सूचना जारी केलक अछि। प्रशासन रवि के रात से खाद्यान्न, दवाई, दूध, पानी, पेट्रोलियम पदार्थ आ उद्धार तथा राहत के काज में संलग्न यातायात बाहेक सब किसिम के दुकान, व्यवसाय, उद्योग, कल कारखाना बंद करबाक सेहो प्रशासन आग्रह केलक अछि। प्रमुख जिलाधिकारी नूर हरि खतिवड़ा रवि के रात से जिला लॉकडाउन हेबाक बतौलनि। रवि दिन भीमदत्त नगरपालिका, जिला प्रशासन कार्यालय आ सुरक्षा अधिकारी सबके बैसार से गड्डा चौकी नाका मंगल दिन मात्र बंद करबाक निर्णय कयल गेल छल। एखने नाका बंद केला पर भारत से घुरय वाला सबके समस्या पड़ सकला से 2 दिन के बाद मात्र नाका बंद कर लागल पर जे खतिवड़ा बतौलनि छ। संसदीय समिति सीमा नाका में आवत जावत करे वाला सबके स्वास्थ्य परीक्षण में कड़ाई केनाई के संगे विदेशी नागरिक के नेपाल प्रवेश में रोक लगाबा चाही सरकार के निर्देशन देलक अछि। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के राज्य के निर्देशक सिद्धांत, नीति आ दायित्व कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति विदेशी नागरिक के प्रवेश में रोक लगबैत नेपाली नागरिक सभक प्रवेश करैत स्वास्थ्य परीक्षण करैत क्वारंटाइन में बैसबाक व्यवस्था कर निर्देशन देलक अछि। तहिना दैनिक उपभोग्य वस्तु, दवाई और स्वास्थ्य उपकरण सभक समुचित प्रबंध करैत सहज प्राप्ति के व्यवस्था कर सेहो समिति निर्देशन देने छै। अस्पताल समेत यथोचित इलाज के व्यवस्था कर सेहो सरकार के निर्देशन देने समिति सभापति नीरा देवी जयरू बतौलनि छै। कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति के विचार में उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री लेखराज भट्ट पूर्व तैयारी के मॉडल परिवर्तन करबाक तैयारी भ रहल जानकारी देने छलनि। परीक्षण का लागि आवश्यक यन्त्र उपकरण को यथोचित व्यवस्था गर्ने 3 दक्षिणी सीमा लगायत सबै सीमा भन्सार आवागमनका बिन्दुहरूमा आवत जावत गर्ने मानिसको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, 4 विदेशीहरूलाई विदेशबाट प्रवेश गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाउनु पर्ने, नेपाली नागरिकहरूले विदेशबाट नेपाल भित्र प्रवेश गर्दा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुका साथै छुट्टै क्वारेन्टाइन बस्ने व्यवस्था गर्ने, 5 सुरक्षाको समुचित व्यवस्था मिलाउने र यसका लागि बाह्य सहयोग परिचालन र सहयोग समेत लिने कुराको समितिले निर्देशन गर्दछ। निर्देशक सिद्धांत, नीति तथा दायित्व के कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति के विचार में उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री लेखराज भट्ट पूर्व तैयारी के मॉडल परिवर्तन करबाक तैयारी भ रहल धारणा रखने छलनि। चिनिया सबक सुझाव आ सल्लाह लऽ कऽ ओकरा सबके मॉडल में पूर्व तैयारी के काज सब आगाँ बढ़ेबाक समेत उधारणा रखने छलनि। तयारी अलिकति अहिले हामीले सशस्त्रको हस्पिटललाई डेडिकेटेड हस्पिटलको रूपमा निर्णय भइसकेको छ, त्यसको तयारी छ र हरेक अब यो प्रदेशमा पनि त्यही खालको हस्पिटलको चयन गरेर गर्ने भनेको छ। नेपाली सेनाले आफ्नो तर्फबाट पुरै तयारी गरेको छ। उनीहरूले सम्भावित
यो 2 हप्ताभित्र सबै कुरो तयारी गरिसक्ने भनेछ र त्यही स्पिडमा हामी पनि गएका छौँ। र अर्को अब यो जुन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छ यो इक्विपमेन्टहरू जस्तो अब थर्मल योहरू। सांसद भीम रावल कोन देश के सहयोग लेबाक आ कोन देश के नहीं लेबाक परिपाटी के अंत करैत जत्त से भेटैत अछि ओतै से सहयोग लऽ कऽ तत्काल वितरण कयल जेबाक चाही धारणा रखने छलैन। मन्त्रीजीको पनि ध्यान के आकर्षण गराउन चाहन्छु भने चीनले या अरू कुनै देशले हामीलाई यन्त्र उपकरण र सामग्री दिन्छु भनेको छ भने तुरुन्तै ल्याइ। सांसद पम्पा भूषाल विद्युतीय महसूल कम कऽ गैस के संकट कम कऽ सकबाक सल्लाह देने अछि। बाजार में अभाव सिर्जना कऽ कालाबाजारी करवला के 3 लाख जरिमाना आ 5 वर्ष जेल सजाय हैत। कोरोना भाइरस कोभिड-19 सन्तास पसरल संगे देशभर कालाबाजारी बढ़ल उपराग बढ़ल समय सरकार 3 लाख जरिमाना सहित 5 वर्ष जेल सजाय हेबाक बतौलक अछि। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री लेखराज भट्ट कालाबाजारी आ मुनाफाखोरी कऽ अभाव सिर्जना केने देखल गेल में एहन सजाय के व्यवस्था कयल गेल धारणा रखले अछि। बचाउनु पर्ने कोरोनाको विरुद्ध लड्नु पर्ने यति बेला सबैले यसको गम्भीरतालाई बुझ्नु पर्ने जरुरी देख्छु। र अहिले भिडभाड किन भइरहेछ त किन आयो त भन्दा एउटा त्रास त्यहाँ पनि संक्रमण भएकोले एउटा 2टा कारण हो भन्ने लाग्छ। एउटा अब सुदूरपश्चिम र विशेष गरी पूर्वका नाकाबाट बढी आवत जावत हुने भयो। यो 2-3 दिनमा अलिक चाप बढेको देखियो र जबकि हामीले हरेक नेपालीलाई जो जहाँ छ त्यही बस्नुहोस् तपाईँहरू सहयोग गर्नुहोस् भनेर अपिल गरेको र अर्को अब यो चाडबाड घर फर्किने बेला सुदूरपश्चिमेलीहरूको त्यो हो र त्यसलाई एक ठाउँमा थुपारेर फेरि यता भिड त्यसरी आएको देखिन्छ घण्टा चौकी नाकाबाट हिजोको। र जुन हाम्रो तयारी थियो त्यो तयारी अनुसारको जुन भिड आयो त्यसले अलि समस्या पैदा गर्यो र त्यो भिडलाई नियन्त्रण गर्न नसकिया कुरो देखियो र अब त्यसलाई कसरी गर्ने भन्दा 2टा कुरो हिजो गम्भीरतापूर्वक उच्च समितिमा पनि छलफल भयो। अहिले अघोषित एउटा खालको सङ्कटकालको स्थिति छ भने भोलि त्यस्तो महामारी भइहाल्यो भने देश सङ्कटकालकै। रिपोर्टर्स क्लब में भेल साक्षात्कार कार्यक्रम में मंत्री भट्ट कोरोना विरुद्ध लड़ जेबाक समय में सबसे गंभीरता संग लऽ एकजुट होबऽ आवश्यक रहल बतौलनि। सीमा नाका से नेपाल आबऽ नहि देबाक लेल नाका बंद करबाक विषय में भारत संग कूटनीतिक रूप में सरकार बात कर रहल हुनक कहब छलनि। कोरोना भाइरस के त्रास संगे बाजार में मनमानी आ कालाबाजारी भेल उपराग संगे अनुगमन के तीव्रता देल गेल अछि। एहि क्रम में रवि दिन सेहो जिला प्रशासन कार्यालय नेतृत्व के टोली जनकपुर धाम के मुजलिया पिरारी चौक भानु चौक अस्पताल रोड में अनुगमन कयलक अछि। टोली वही स्थान के गैस दुकान खाद्य दुकान आ दवाई दुकान सब में अनुगमन कयलक अछि। अनुगमन के क्रम में अनियमितता भेल आ नहि भेटल जिला प्रशासन कार्यालय के प्रशासकीय अधिकृत लेखनाथ खतिवड़ा जानकारी देलनि अछि। ओ रवि दिन से विभिन्न सेवा सब बंद भेला सँ कृत्रिम अभाव भऽ सकबाक कहैत सर्वसाधारण बेसी सामान खरीद कर शुरू कर लागल आ व्यापारी सब सेहो कालाबाजारी करबाक उद्देश्य से सामान सब नुकौने भऽ सकबाक आशंका में अनुगमन कयल गेल जानकारी देलनि अछि। नियमित गर्नका लागि हामी लागि परेका छौँ। हामी सबै क्षेत्रसँग समन्वय पनि गरिरहेका छौँ, सबै क्षेत्रसँग आह्वान पनि गरिरहेका छौँ, सबैको सहयोग पनि पाइ पनि राखेका छौँ। यद्यपि केही व्यक्तिहरूले त्यस्ता कुराहरू गरेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। अब त्यो त्यस्ता भएकालाई हामीले कारबाही गरेका छौँ। हामी कालाबजार ऐन बमोजिम ती व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने प्रक्रियामा छौँ। ऐसा पहिने शुक्र दिन 6टा मेडिकल तथा सर्जिकल दुकान में अनुगमन कयल गेल छल। धनुषाक प्रमुख जिला अधिकारी कोशराज निरोला कोनो व्यापारी कालाबाजी कैने वा सामान राख कर नहीं देने पाओल गेला पर तत्काल खबर कर अपील कैलने छ। अब घरभित्रै बस्नु भनेको कारणले अब सामानहरू कृत्रिम अभाव हुने हो कि भनेर धेरै सामानहरू लिने गरेको आवश्यकता भन्दा बढी र व्यापारीहरूले पनि सामान भएर पनि नभएको भन्दा कृत्रिम अभाव हुने भन्ने आशंकाले हामीले अनुगमन गरेका हौँ। अनुगमन टोली में जिला प्रहरी कार्यालय जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ सहितक प्रतिनिधि सभक सहभागिता छल। विश्वभर पसरल कोरोना भाइरस विरुद्ध अभियान में सहयोग पहुंचाब विभिन्न स्थान में मास्क वितरण कयल जा रहल अछि। एहि क्रम में जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 1 में रवि दिन सेहो मास्क वितरण कयल गेल अछि। वार्ड नंबर 1 के अध्यक्ष शत्रुघ्न शाह आ स्टेशन एरिया युवा समाज से 1000 मास्क वार्डवासी तथा सर्वसाधारण के वितरण कयल गेल अछि। हवा से विश्व भर में कोई नजर रखे
हम सब अपना वार्ड में बुद्धिजीवी व्यापारी सबसे सलाह विचार कैला के बाद में की छै वास्तविक ओहिसे बचला से कनी हमरा सबके जे सुरक्षा है जे मन बहुत एहन लोग छै से पैसा नहीं भर रहा है तो किनहू लागी ओकरा सबके नहीं छै बहुते व्यक्ति के तो अपन पैसा अपनो कीन लेते लेकिन हम सब जे एगो विचार रखलिए से वास्तविक ओहि चीज सबसे कनी कनी मानो चौक चौक पर जे वितरण करबै तो हरेक वार्ड छै हरेक नगर पालिका छै वो अपन अपन चौक में अपन अपन वार्ड में वो कार्यक्रम होय आ सबके बचे के अभी की छै तो हमरा अहाँ के स्वास्थ्य पहिने नीक रहतै तो हम अहाँ नीक रहबै। एहिसँ पहिने शनि दिन सेहो 1000 मास्क वितरण कयल गेल छल। कोविड-19 विरुद्ध सामाजिक स्वास्थ्य प्रति सचेत रह मास्क वितरण कयल गेल अध्यक्ष शाह बतौलनि। विश्वभर पसरि रहल कोरोना वायरस के महामारी से स्वास्थ्य संवेदनशीलता बढ़ल कहैत लोक सेवा आयोग अंतर्वार्ता के कार्यक्रम सब अनिश्चित काल के लेल स्थगित केलक अछि। एहिसँ पहिने चैत अंतिम धरि के लिखित परीक्षा सब मात्र स्थगित केने आयोग रवि दिन और निर्णय करैत अंतर्वार्ता के कार्यक्रम सब सेहो स्थगित केलक अछि। लोक सेवा आयोग के प्रवक्ता गीता होमेगाई जारी केने विज्ञप्ति में आयोग के केंद्रीय कार्यालय आ अंतर्गत के कार्यालय सब में मिति 2076 चैत 11 गते से संचालन करैत पूर्व निर्धारित सब अंतर्वार्ता के कार्यक्रम सब दोसर सूचना प्रकाशन नहीं होबा धरि के लेल स्थगन करबाक लिखल गेल अछि। आयोग के निर्णय से केंद्रीय कार्यालय में संचालन हेबाक निजामती सेवा दिस नेपाल प्रशासन सेवा राजपत्रांकित पहिल श्रेणी सहसचिव वा ऐश्रह पद के अंतर्वार्ता कार्यक्रम रोकल गेल अछि। तहिना आयोग के विभिन्न कार्यालय सबसँ संचालन हेबाक स्थानीय तह दिस के 4 तह के सहायक महिला विकास निरीक्षक पद के अंतर्वार्ता कार्यक्रम सेहो स्थगित भेल आयोगक सूचना अधिकारी देवी प्रसाद सुवेदी जानकारी देले अछि। एहिसँ पहिने आयोग लिखित परीक्षा मात्र स्थगित करबाक मुदा अंतर्वार्ता के कार्यक्रम स्थगित नहीं करबाक जनौने छल। लिखित परीक्षा स्थगित करबाक लोक सेवा के निर्णय से 104 टा विज्ञापन के परीक्षा रोकल गेल अछि। लिखित परीक्षा रोकला से 50,000 परीक्षार्थी प्रभावित भेल आयोग जनौलक अछि। मिथिला नगरपालिका के स्थानीय वासी लोकनि अवैध क्रसर बंद कयल जेबाक चाही कहैत सरकार के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। स्थानीय जोगी महतो सहित के टोली रवि दिन धनसाक प्रमुख जिलाधिकारी कोषराज निरौला के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। स्थानीय वासी मिथिला नगरपालिका क्षेत्र के जलाद और ही आ रातू नदी से अवैध रूप में बाउल आ गिट्टी उत्खनन भ रहल कहैत तत्काल रोकऽ पड़बाक मांग कयलक अछि। ओ सब अवैध क्रसर के कारण प्राकृतिक स्रोत चूरे दोहन वन विनाश खेती योग्य जमीन कटान सहित भ रहला से तत्काल आवश्यक कदम उठाबऽ मांग कयलनि अछि। गिट्टी बाउल उत्खनन के कारण नंबरी जमीन कटान भऽ कऽ नदी बहऽ लगला से आ गाँव संकट में पड़ला से पड़ल कहैत ओ सब उपराग व्यक्त कयलनि अछि। किछु दिन आगा पर्यावरण अभियंता दिलीप महतो के हत्या कयल गेल नदी में सेहो फेनु अवैध उत्खनन शुरू भेल स्थानीय वासी सबके आरोप अछि। हम सब नहीं छी लेकिन विकास के तो एगो सिस्टम हो पड़े ना, जबकि बीच धार में जाकर कहे खनब तो नंबरी पॉइंट छुटिया दिया पड़े, दोनों बगल नंबरी जकर जगह जगह छुटिया दिया पड़े, बीच पॉइंट जो है तो जाकर मापदंड तोक दिया पड़े। यदि ओकरा सबके मापदंड तोक के वही अनुकूल जो उत्खनन करते तो कोनो जनता रोकऽ नहीं जेते, उमें विवाद नहीं होते, तब विकासो निर्माण नहीं रुकते। लेकिन से नहीं है, ये 3 फीट मापदंड बना के दे वही जगह 13 फीट खने, वही 3 फीट के एक बेरी खने है, फिर पुनः JCB ले आके भर दे, फिर जाकर में 3 फीट खने, खनते खनते 13 फीट बनावे तो वो तो काल भने की है वही में जाकर तो विवाद हेते। मिथिला नगरपालिका फागुन 20 गते एक निर्णय कऽ मापदंड शर्त सब तोकलो पर कार्यान्वयन नहीं भेल स्थानीयवासी के आरोप अछि। एम्हर मिथिला नगरवासी के ज्ञापन पत्र बुझैत प्रमुख जिलाधिकारी निरौला स्थानीयतः अनुमति देबाक अनुगमन करबाक निकाय जिला समन्वय समिति रहला से कार्यवाही के लेल ओ सब प्रयास कयल जेबाक बतौलनि। ओ कोनो क्रसर नियम अनुसार दर्ता नहीं भेल सेहो दावी कयलनि अछि। त्यस्तो कुरा चाहिँ आइ गर्ने कुराहरू लगायतका विषय छन्, त्यो चाहिँ जिल्ला समन्वय समितिले निर्णय गर्छ, त्यसमा पक्कै पनि हेरेको हुनुपर्छ। र अब यो क्रसरको अब 2-3 कुरा, एउटा कुरा प्रष्ट के छ भने कुनै पनि क्रसर नियमअनुसार दर्ता भएकै छैन, प्रष्ट त्यसमा कुनै भन्नुपर्ने अवस्थै छैन। अनि तिनीहरू नियमअनुसार दर्ता छैनन्, चलेका छैनन् र कतिले कर तिरेका छन्, कतिले कर पनि नतिरेको अवस्था होला। अनि त्यसपछि त्यो उठाउने काम पनि भइरहेकै छ। यो वास्तवमा भन्यो भने प्राकृतिक स्रोत साधनको चाहिँ धेरै दोहन भएको पनि। बीतल पुस 24 गते और ही नदी में दिलीप महतो के हत्या बाद स्थगित रहल उत्खनन काज 2 महीना बाद फेर से शुरू कयल गेल अछि। एकरा लेल मिथिला नगरपालिका फागुन 24 गते निर्णय कऽ उत्खनन के लेल मापदंड आ शर्त तोकने छल। नगरपालिका बाउल तथा गिट्टी उत्खनन के लेल 6 टा मापदंड निर्धारण केने छल। नगरपालिका
आईईई में तोकल गेल स्थान तथा मापदण्ड अनुसार उत्खनन करबाक, सूर्य उदय से सूर्यास्त धरि मात्रे उत्खनन कर पेबाक, उत्खनन करबाक स्थल में फ्लेक्स बोर्ड तथा नागरिक वार्ड पत्र राखल जेबाक, तोकल गेल नंबर के गाड़ी सबसे मात्रे बालू गिट्टी उत्खनन कर मिलबाक, उत्खनन के समय में नगरपालिका के प्रतिनिधि रखबाक, मापदण्ड पूरा नहीं कर उत्खनन करवाला के कानून अनुसार कार्यवाही करबाक लगायत के शर्त आ मापदण्ड तोकने छल। मुदा ई मापदण्ड सब लागू नहीं भेल कहैत स्थानीयवासी सब विरोध में उतरल अछि। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ जनकपुर धाम के व्यापारी सब के समेत कोरोना सतर्कता अपनाब आग्रह कयलक अछि। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ एकटा विज्ञप्ति जारी करैत जनकपुर धाम के व्यापारी सब के कोरोना सतर्कता अपनाब अपील केलनि अछि। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष ललित कुमार शाह आ महासचिव जितेंद्र कुमार महासेठ से जारी विज्ञप्ति में अति आवश्यक काम बाहेक घर से बाहर नहीं निकल आ भीड़ भाड़ नहीं कर समेत आग्रह कयल गेल अछि। संपूर्ण व्यवसायी सब अपन दर दुकान तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान सब में साबुन पानी, हैंड वॉश तथा सैनिटाइजर के व्यवस्थापन क ग्राहक सब के हाथ धोआ के मात्रे सर सामान किन बेच कर आग्रह केने अछि। अति आवश्यक सामग्री सब अनुचित भंडार नहीं कर आ सर्वसाधारण नागरिक के समेत अनुचित भंडार होबा जका दैनिक उपभोग के सामान के खरीद नहीं कर आग्रह कयलक अछि। आम उपभोक्ता सब समेत अति आवश्यक सामान सब अपना जतेक चाही ओहि सब बेसी संचित कऽ नहीं राख, अनावश्यक नहीं किन संघ आग्रह केने अछि। ई महामारी व्यापक रूप लेला पर केहरो अवस्था आवश्यक बा कहैत आवश्यक वस्तु बाहेक बाजार बंद करवाला अवस्था समेत आवश्यक बा भेला सँ ओहि के लेल तैयार रह आ सचेत रह सब केओ के संघ आग्रह केने अछि। कोरोना भाइरस कोभिड-19 विश्व के आक्रांत बनौला पर उपरका तामाकोशी आयोजना निर्माण में एकर असर नहीं देखल गेल अछि। माथिल्लो तामाकोशी आयोजना निर्माण जारी अछि। अगिलका अखाड़ अंतिम में संपूर्ण परीक्षण के काज पूरा करबाक तैयारी के संग राष्ट्रीय गौरव के आयोजना माथिल्लो तामाकोशी के काज आगा बढ़ि रहल अछि। आयोजना में चीनिया ठेकेदार सब आ कामदार कार्यरत रहलो पर काज में कोनो समस्या नहीं आयल आयोजक जनौलक अछि। आयोजना प्रमुख विज्ञान श्रेष्ठ चीनिया ठेकेदार के कारण कोनो समस्या नहीं देखल गेल बतौलनि। चीन से घुरल सबके 15 दिन क्वारंटाइन में रखला बाद मात्रे काज में संलग्न कराओल गेल कहितो आयोजना के काज तीव्र गति में आगा बढ़ि रहल जानकारी देलनि अछि। कोरोना को प्रभावले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हामी अब कन्ट्र्याक्टर साइडमा चाहिँ त्यसो समस्या सबै अलि प्रेजेन्ट छ, काम भइरहेको छ। अब जस्तै मुख्यतया आयोजना अनुगमन के लिए रेवती निर्माण स्थल में पहुंचल ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री वर्षमान पुन माथिल्लो तामाकोशी के काम संतोषजनक ढंग से अगाडि बढ़ि रहल बतौलनि अछि। कम्पनीहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो हामीले निर्धारित समयमै हामी यसलाई पुरा गर्ने जो संकल्प र प्रतिबद्धता साथ काम भइरहेछ त्यो समयमै हामी पुरा गर्छौं र आगामी वर्षदेखि हामी विद्युत आयात मात्रै हैन निर्यात गर्ने अवस्थामा हामी पुग्छौं र विद्युत प्राधिकरण के प्रबंध निर्देशक कुलमान घिसिङ एखन धरि कयल गेल सब परीक्षण सब सफल भेल बतौलनि। राष्ट्रीय गौरव के माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना के उत्पादन क्षमता 456 मेगावाट अछि। विभिन्न यूनिट में काम भ रहल आयोजना के अखाड़ महीना धरि में 1 यूनिट के मात्र काम संपन्न कऽ हेतैयो परीक्षण करबाक लक्ष्य लेल गेल अछि। रेवदिन ऊर्जा मंत्री पूर्ण प्राधिकरण के प्रबंध निर्देशक घिसिङ योजना आयोग के उपाध्यक्ष लगायत अन्य सरकारी अधिकारी सब आयोजना के निरीक्षण कयलनि अछि। अब इंटरनेशनल न्यूज। कोरोना संक्रमण महामारी नियंत्रण के लेल भारत में रवि दिन जनता कर्फ्यू लगाओल गेल अछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान अनुसार रवि दिन भिनसर 7 बजे से रात में 9 बजे धरि जनता कर्फ्यू लगाओल गेल अछि। कर्फ्यू में भारतीय जनता व्यापक सहयोग केने अछि। भारतक सड़क रवि दिन सुनसान देखल गेल अछि। जनता के अत्यावश्यक बाहेक और समय घर बाहर नहीं निकल आग्रह कयल गेल छल। तेना साँझ में 5 बजे कोरोना संक्रमित के इलाज में खटल सबके हौसला प्रदान कर घर घर से सर्वसाधारण सब ताली थाली आ घंटा शंख बजा कर धन्यवाद ज्ञापन कर आग्रह कयल गेल अछि। प्रधानमंत्री मोदी के अपील अनुसार सर्वसाधारण एहि अभियान में समेत साथ देने अछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्र दिन एक संदेश जारी करैत आई सब देशवासी के घर बाहर नहीं निकल आह्वान केने छलनि। तेना डॉक्टर सब आ स्वयंसेवक सब के हौसला बढ़ावा धन्यवाद ज्ञापन कर ताली थाली आ शंख बजा कर धन्यवाद ज्ञापन कर अपील केने छलनि। कोरोना भाइरस के उत्पत्ति भेल मानल गेल चीन
वही भाइरस विरुद्ध के खोप समेत परीक्षण कर लागल छ। पछिल्का दिन में नया स्थानीय संक्रमित दर 0 में खसौने चीन कोरोना भाइरस विरुद्ध के खोप परीक्षण शुरू कर विश्व के नया आशा जगौने छ। कैसिनो बायोलॉजी कंपनी खोप विकास केने बताल गेल छ। चीन सरकार अनुमति देला के बाद खोप परीक्षण कैल जा रहा है। परीक्षण में शामिल 108 गोटे में 18 से लग 60 वर्ष उमेर के समूह के राखल गेल छ। हुनका सबके 3 समूह में विभाजित कर खोप परीक्षण में शामिल कैल गेल छ। वही समूह मध्य एकटा समूह के न्यून डोज के खोप देल गेल छ, दोसर के मध्यम डोज आ तेसर समूह के उच्च डोज के खोप देल गेल छ। खोप लगाओल गेल सब के कमती में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में राखल जाए। एहि बीच में हुनका सबके शरीर में देखा वाला सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव के समेत अनुसंधानकर्ता सब निरीक्षण कर खोप के प्रभावकारिता के विषय में अध्ययन करत। विश्वभर महामारी के रूप लेने कोरोना भाइरस के संक्रमण से एखन धरि 13,596 गोटे के मृत्यु भ चुकल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन सार्वजनिक केने विवरण अनुसार विश्वभर 3,15,796 गोटे कोरोना भाइरस से संक्रमित है। एम्हर संक्रमित व्यक्ति में से 95,892 गोटे इलाज के बाद घर घुरल छन्। कोरोना भाइरस कोविड-19 के संक्रमण एकर धरि 188 देश में पसर चुकल है। बीतल दिसंबर 31 चीन के हुई प्रांत के वुहान शहर से शुरू भेल कोविड-19 विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्वव्यापी महामारी के संज्ञा द देने अछि। कोरोना भाइरस संक्रमण से चीन भर में 3,261 व्यक्ति के मृत्यु भेल अछि। ओहिठाम संक्रमित के संख्या 81,054 रहल अछि। एखन कोरोना भाइरस के कारण बहुत प्रभावित देश इटली में 4,825 गोटे के मृत्यु भ चुकल है। तहिना कोविड-19 से ईरान में 1,685, स्पेन में 1,725, फ्रांस में 562, अमेरिका में 348 आ दक्षिण कोरिया में 104 गोटे के मृत्यु भेल है। इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, बेलायत लगायत के देश में एकर संक्रमण बेसी है। चीन नियंत्रण दिस जा रहल देखल गेल है। एम्हर भारत में एखन धरि 341 गोटे में कोरोना भाइरस के संक्रमण देखल गेल है। भारत में 7 गोटे के मृत्यु भ चुकल है। बिहार में समेत 1 गोटे के जान गेल है। कतार से घुरल ओहि व्यक्ति के शनि दिन मृत्यु भेल पुष्टि भेल है। तहिना ओतऽ 2 गोटे संक्रमित पाल गेल है। एम्हर दक्षिण एशियाली देश सब पाकिस्तान में 730, श्रीलंका में 80, बांग्लादेश में 27, अफगानिस्तान में 24, मालदीव्स में 13, भूटान में 2 गोटे संक्रमित देखल गेल है। नेपाल में एखन धरि 1 व्यक्ति में कोरोना संक्रमण के आशंका कयल गेला पर ओ इलाज के बाद घर घुरल आ नया संक्रमित व्यक्ति एखन धरि नहीं भेटल बताओल जा रहा है। यद्यपि परसा के बीरगंज में 1 गोटे में संक्रमण देखल गेल चर्चा परिचर्चा शुरू भेल है। अंत में हेडलाइंस एक बार फेर से अत्यावश्यक बाहर के सेवा सब बंद, सोम से लंबा दूरी के सवारी साधन से बंद हैत। नाका समय भारत से घुरि रहल सभक संख्या बढ़ल, कोरोना जोखिम के ध्यान में राखि विभिन्न स्थान में नाका से बंद कयल जा रहल। कोरोना राष्ट्र के बाजार अनुगमन तीव्र, जनकपुर धाम के विभिन्न स्थान में अनुगमन कयल गेल। भारत में जनता कर्फ्यू, देश भर सड़क सुनसान देखल गेल। कोरोना से एखन धरि 13,596 गोटे के मृत्यु, भारत में मृतक के संख्या 7 पहुंचल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।